Hi, very good morning, our dear students. I'm your Dharmen sir. Today, I'm going to dictate about the very first chapter, which is taken from your Moments book. This one is your supplement reader book for class ninth student. Okay? So, the name of your first chapter is The Lost Child, which is written by Mulk Raj Anand. एक खोया हुआ बच्चा, और जिसे किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने लिखा है. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited. एक बच्चा है जो मेला में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ. वो बहुत क्या रहता है? खुश रहता है. एक्साइटेड का अर्थ है बहुत ज़्यादा उत्सुक होना. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. और वो क्या चाहते रहता है? वहाँ पे जो स्वीट्स और टॉयज जो डिस्प्लेड वहाँ पे लगे हुए रहते हैं, सजाए हुए रहते हैं. फेयर में आप जब जाओगे तो वहाँ स्टॉल लगे होते हैं टॉयज के, स्वीट्स के. तो वो उन चीज़ों को पाना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो चीज़ें उस बच्चे के लिए नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. और क्या होता है और क्यों जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको वही चीज़ें ऑफर्स करता है तो उस समय में वो बच्चा लेने से मना क्यों करता है? रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना. It was a festival of spring. From the wintry sets of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. और ये क्या होता है? कौन सा समय होता है? स्प्रिंग का समय होता है. दिस वन इज अ टाइम ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु. एंड दिस वन कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर. और ये जो सीजन होता है ये ठंड के बाद आता है और गर्मी से पहले आता है. और इस ठंड में क्या होते हैं? लोग बहुत ज़्यादा घर के अंदर में रहते हैं ड्यू टू हाई कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड होती है बाहर, इसके कारण लोग बाहर निकलते नहीं रहे हैं और घर के अंदर रहते हैं. और जैसे ही स्प्रिंग का सीजन आता है लोग क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बहुत ही खुशी से बाहर आते हैं. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स. और कुछ लोग पैदल चलते आ रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे बैठ के आ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग बेम्बू और ब्लॉक कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ी के सहारे आ रहे हैं. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग. और एक छोटा सा बच्चा है जो क्या कर रहा है? अपने पापा के पैरों के बीच से भागता हुआ आता है. ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रीमिंग का अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, बहुत ज़्यादा फीलिंग ओवर हो जाना. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप कभी भी कोई भी ग्लास होता है उसमें जब आप पानी भरते हो तो एक ऐसा भी टाइम आता है जब वो ग्लास पूरी तरह भर जाता है. और जब उसमें उससे ज़्यादा भरे जाते हैं तो वो क्या होता है? छलक के बाहर आता है. द सेम काइंड्स ऑफ सिचुएशंस हैपन विथ दैट लिटिल बॉय. और वही सिचुएशन उस बच्चे के साथ होता है. उसके अंदर में जो इच्छाएं होती है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है और उसके कारण क्या होता है? वो बहुत ही हंस रहा है, बहुत ही खुश मिजाज है. ओके. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. और उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं? आओ बच्चे आओ. एज ही लेग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. फैसिनेटेड का अर्थ होता है अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना. लैग्ड बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे छूट जाना. और वो बच्चा जो रहता है वो उस टॉयज की तरफ, स्वीट्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है. और इसके कारण क्या होता है? वो बार बार पीछे छूट जा रहा है. और जैसे ही वो पीछे छूट जा रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको बार बार आवाज़ दे रहे हैं, कम चाइल्ड कम. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. और वो जैसे ही वो आवाज़ सुनता है अपने पेरेंट्स की, हरिड का अर्थ होता है शीघ्रता से, जल्दी से, फास्ट. वो जैसे ही आवाज़ सुनता है अपने पेरेंट्स को वो बहुत तेज़ी से भागता है. उसके पैर जरूर अपने पेरेंट्स के ऑर्डर का फॉलो कर रहे हैं. और लिंगरिंग का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक घूरना, देखना. और रिसीडिंग का अर्थ होता है पीछे छूट जाना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चे का तो ध्यान अभी भी टॉयज और स्वीट्स की तरफ है. लेकिन जैसे ही उसको अपने पेरेंट्स का ऑर्डर आता है तो उसके पैर तो अपने पेरेंट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें जो है वो किसकी तरफ घूरती रहती है? उस टॉयज की तरफ, उस स्वीट्स की तरफ. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और वो वहाँ आ जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स वहाँ रुके होते हैं. किसके इंतज़ार में? उस बच्चे के इंतज़ार में. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. और यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने दिल की इच्छा जो रहती है, वो जो तमन्ना रहती है उस टॉयज को, उस स्वीट्स को पाने की,
वो उसको दबा नहीं पाता। सप्रेस का अर्थ होता है दबाना। वो उस चीज़ को दबा नहीं पाता है। इवन दो ही विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। कोल्ड स्टेयर का अर्थ होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना। वो जानते रहता है जो उसके फादर, उसके पेरेंट्स जो हैं, वो इस चीज़ के लिए कभी भी पसंद नहीं करेंगे, फिर भी वो दबी आंखों से वो कहना चाहता है। रिफ्यूजल का अर्थ होता है मना करना। तो यहाँ पर यह बच्चा जानता है जो उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीटेड। प्लीटेड मीन्स रिक्वेस्ट करना। यहाँ पे वो बच्चा जो है वो कहता है मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिली टेरेंट्स वे। रेड आइड का अर्थ होता है लाल आंखों से घूरना। मीन्स जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है तो उसको हम लोग रेड आइड पर्सन कहते हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आंखें काफ़ी लाल हो जाती है। तभी हम लोग एक प्रोवर्ब का भी यूज करते हैं, आंखें लाल पीली करना। तो यहाँ पे वो जैसे ही अपने फादर को कहता है, उसके फादर क्या होते हैं, एकदम लाल आंखों से उसकी तरफ घूरने लगते हैं। टिरेंट्स वे का अर्थ होता है, टिरेंट एक तरह का राजा होता है, एक रूलर होता है जो कि काफ़ी क्रूएल होता है। तो यहाँ पे उसके फादर ठीक उसे टिरेंट्स का लुक उसे अभी दे रहे हैं। हिज मदर melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look, child, what is before you? Melted का अर्थ होता है पिघलना। एंड एज यू नो द नेचर ऑफ मदर, दैट मदर इज योर काइंड हार्टेड। माँ जो होती है वो बहुत ही काइंड हार्टेड होती है, और जैसे ही वो इस चीज़ों को देखती है जो उसके पापा उसको मना करते हैं, क्योंकि बच्चा उस चीज़ का डिमांड कर रहा होता है, तो उसकी माँ पिघल जाती है और वो अपना फिंगर जो अपनी उंगली जो वो अपने बच्चे को पकड़ने के लिए देती है और कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। देखो बच्चे तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles even land। और यहाँ पे क्या रहता है, उसके पीछे में जो रहता है मस्टर्ड फील्ड का पूरा एक मस्टर्ड फील्ड होता है जो कि काफ़ी पीला होता है, इसलिए इसको एज अ गोल्ड का भी नाउन दिया गया है, नाउन की तरह इसका यूज किया गया है। वो देखने में अभी कैसा लग रहा है, बिल्कुल लाल, बिल्कुल पीला, गोल्ड की तरह चमक रहा है, और बहुत माइल्स और माइल्स में ये लैंड फैला हुआ जहाँ पे ये मस्टर्ड फील्ड उगे हुए हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। और वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं, मस्टर्ड फील्ड में ड्रैगन फ्लाइज उड़ते रहते हैं, और वो क्या चाहते रहते हैं, वो फ्लावर जो वहाँ पे उगे हुए हैं उसकी स्वीटनेस को वो टेस्ट करते हैं, उसको लेते हैं। इसके लिए वो वहाँ पे उड़ रहे हैं और बार बार वो ब्लैक बीक को रोक रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मानो जैसे सब लोग आपस में खेल रहे हों। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। गेज का अर्थ होता है घूरना। यहाँ पे वो बच्चा इन सभी चीज़ों को देख रहा है, उसकी तरफ घूर रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और यहाँ पे वो बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज़ों को जब वो घूर रहा होता है, उस ड्रैगन फ्लाइज को देख रहा होता है, तब वो क्या करता है, देखता है कि जैसे ही कोई भी ड्रैगन फ्लाइज वहाँ पे रुकती हैं तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands। और जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए जाता है तो ड्रैगन फ्लाइज क्या करते हैं, फरफराती हैं। फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग का अर्थ हो जाता है फरफराना। तो वो हवा में फिर से क्या करती हैं, फ्लैप करते हुए दूसरी तरफ भाग जाती हैं, जैसे ही वो बच्चा उसको पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। और तभी उसकी माँ एक चेतावनी भरा कॉल भी देती है। कॉशनरी का अर्थ होता है चेतावनी भरा कॉल, वार्निंग कॉल देना। उसको कॉल देती हैं और कहती हैं यहाँ आओ, यहाँ आओ, फुटपाथ पर। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them from for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। अब जैसे ये फुटपाथ पर आता है
तो इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, अब कीड़े मकोड़े वहाँ जो छोटे छिद्र होते हैं उन सब से बाहर निकल के आ रहे हैं, जो कि उनके जो रहने का स्थान होता है, और रहने का स्थान जो होता है फुटपाथ पे वो काफ़ी हाइडिंग प्लेस होता है, वो छुपा हुआ जगह रहता है, और वो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और सनशाइन का इंजॉय ले रहे हैं। ओके, कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. और फिर से उसके पेरेंट्स, ग्रोव का अर्थ होता है ए स्मॉल वुड, वहाँ पे लकड़ियों का कुछ छांव बना हुआ रहता है, तो वहीं पे उसके पेरेंट्स क्या होते हैं, उस लकड़ी के छांव के पास एक कुआं रहता है, उसके एज के पास बैठे रहते हैं और वहाँ से आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम। और तभी ही रेंट्स टुवार्ड्स देम, और वह उनकी तरफ भागता हुआ आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. पिटेल्स का अर्थ क्या होता है, ये एक फ्लावर का एक पार्ट होता है, पत्तियों वगैरह को कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, तभी ऊपर से फ्लावर्स वगैरह उसके ऊपर में गिरती हैं और वो पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड्स, और वो अभी अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और उस पिटल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोव्स एंड ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. और तभी वो बच्चा क्या करता है, उसको आवाज़ आती है, डव्स की आवाज़ आती है। यहाँ पर क्विंग मीन्स अ साउंड ऑफ डव, उसको डव जो आवाज़ निकालती है वो आवाज़ निकालता है, और वो बच्चा भागता हुआ चिल्लाता हुआ, साउटिंग मीन्स चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है और वहाँ पे कहता है द डव द डव। और इस चक्कर में क्या होता है, वो जो पिटल जो ऊपर से गिर रही होती हैं वो उसके हाथ से अब स्लिप करते चली जाती हैं। एंड नॉर्मली दिस थिंग हैपन विथ अ किड, जब कोई बच्चा होता है वो एक बार में एक ही काम कर रहा होता है, और वो जैसे उसका ध्यान क्या हुआ, अब डव की ओर चला गया, वो उन पत्तियां जो वो कलेक्ट कर रहा था, पिटल्स जो फ्लावर्स कलेक्ट कर रहा था, वो उसके हाथ से गिरते चली जाती हैं। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और अभी फिर से क्या होता है, उसको कहा जाता है कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स उसको फिर से आवाज़ देते हैं, और यहाँ पे वो बच्चा क्या रहता है, वो वाइल्ड कीपर्स की तरफ, क्योंकि उसके तरफ वो भागते रहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, वो उसकी तरफ भाग रहा होता है, तो उसको फिर से आवाज़ दिया जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो वाइडिंग फुटपाथ, और फिर से वो फुटपाथ की तरफ उसको लाते हैं, विच लेड टू द फेयर, जो कि अब मेले की तरफ जाता है। क्योंकि बच्चा अब क्या कर रहा होता है, बच्चा फिर से मस्टर्ड सीड्स के फील्ड में चला जाता है, जो मस्टर्ड फ्लावर होते हैं उस फील्ड की तरफ उस चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, तो वो वहाँ से फिर से उसको बुलाया जा रहा है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. और जैसे ही वो क्या होता है, अपने गांव के नज़दीक में आता है, वो वहाँ पे फुटपाथ पर बहुत सारी चीज़ों को देखता है, मीन्स वहाँ पे थ्रॉन्ग्स का अर्थ होता है भीड़। जैसे ही वो अपने मेले के पास आता है, तो मेले में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती हैं। कवरिंग मीन्स गैदर होना, वहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होते हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास पोजीशन फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। और फिर से वो बच्चा कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि वो उस भीड़ भाड़ वाली जगहों पे गया है, वहाँ पे मेले हैं, हर तरफ हर चीज़ें लगी हुई है, और अब उसके जो पास्ट में वो जो अभी कर रहा था, लाइक मस्टर्ड फील्ड में जा रहा था, वहाँ पे उसने ड्रैगन फ्लाइज को देखा था, उसने डव को देखा था, वो चीज़ें उसके दिमाग से उतर चुकी है, अब वो इस की तरफ ये अट्रैक्ट हो चुका है। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. आर्किटेक्चर का अर्थ क्या होता है, आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट मीन्स आप जैसे अभी पिक्चर में देख रहे होंगे, बहुत सारी मिठाइयों को क्या किया जाता है, आर्किटेक्चर वे में ऊपर नीचे उसको सजा के रखा जाता है, और वहाँ पर जो हॉकर्स होते हैं, जो अभी मिठाई बेच रहा है स्वीट मीट, वो आवाज़ लगाते रहता है,
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, these all are sweets and normally children loves those sweet. बच्चे उसको पसंद करते रहते हैं. डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और आप पिक्चर में भी अभी देख रहे हैं कुछ आपके गोल्ड की तरह चमक रहे हैं, कुछ सिल्वर कलर के होते हैं, लाइक आप लड्डू वगैरह भी देखते होंगे, जलेबी देखते हैं वो गोल्डन कलर का होता है. ये सारी मिठाइयाँ क्या हो रही हैं वहाँ पे स्टॉल पे चमक रही होती हैं. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फ्रॉम द बर्फी डैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. और वो बच्चा जो रहता है अपनी खुली आंखों से उस बर्फी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसके मुंह में जैसे ही वो बर्फी को देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वो बर्फी जो रहता है वो उसका सबसे पसंदीदा स्वीट्स रहता है. आई वॉन्ट दैट बर्फी, और वो क्या कहता है, मुझे वो बर्फी चाहिए. ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से बड़बड़ाता है. मरमर्ड का अर्थ है एक लो वॉइस में कहना. वो धीरे से अपने पेरेंट्स की तरफ फिर से कहना चाहता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. यहाँ हीडेड का अर्थ क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना, एक दिशा में जाना. अभी भी ये बच्चा जानता है कि ये जो बोल रहा है इसको बर्फ़ी चाहिए, उसे ये बात पता है इट मे बी पॉसिबल कि उसके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए भी क्या कर दें, मना कर देंगे, और वो समझेंगे कि या शायद कह भी दें कि तुम लालची हो. ग्रीडी का अर्थ होता है लालची. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना इंतजार किए हुए वो आगे बढ़ जाता. मीन्स यहाँ पे बच्चे को इच्छा होती रहती है उस स्वीट्स को पाने की, लेकिन वो ये नहीं कह पाता अपने पेरेंट्स को कि मुझे भी वो स्वीट्स चाहिए. ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. गार्लैंड क्या होता है, फूलों का जो एक गुच्छा बना रहता है, एक सर्कल वे में फूल बने हुए रहते हैं, उसको कहा जाता है. तो गुलमोहर एक फ्लावर है, उसका पूरा गुच्छा बना हुआ रहता है, और चाइल्ड जो है फिर से उस चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट होता है, और फिर से वो उन चीज़ों को चाहता है. Again, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. और फिर से उसे लगता भी है, और वो ये अच्छे तरीके से जानता है कि उसके पेरेंट्स फिर से उसको मना कर देंगे उन फ्लावर्स को खरीदने के लिए, क्योंकि वो कहेंगे ये क्या है, बहुत सस्ती है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना इंतजार किए हुए वो क्या होता है, आगे बढ़ जाता है. Okay, so this one is your chapter of the lost child. Next part I will upload in the second video. Okay, thank you.